सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश और सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं आज आपको यह बताने नहीं आया हूं कि मैं क्या करूंगा, बल्कि यह बताने आया हूं कि कैसे करूंगा। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद 64 के लिए और एक तरह से पूरे देश के लिए मैंने 4 स्तंभ, 4 पिलर्स तैयार किए हैं। पहला, रोजगार और स्वाभिमान। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ 1000 से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं मिलती क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है जिससे उनको काम मिले। मेरा वादा है, सिर्फ नौकरी नहीं मांगेंगे, हम स्किल मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे जहां आपको कोडिंग, एआई, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हमारी तरफ से मिलेगी, ताकि जब आप फैक्ट्री के गेट पर जाएं तो ठेकेदार आपको मजदूर समझकर नहीं, हुनरमंद समझ करके काम दे। हमारा लक्ष्य है विधानसभा के 20,000 युवाओं को रोजगार दिलाना। दूसरा, शिक्षा। गांव का बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि उसे माहौल नहीं मिलता। मेरा संकल्प है हर गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और हर 6 महीने में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो टॉप 10 बच्चे निकलेंगे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, उन्हें गोद लेने की जिम्मेदारी मेरी होगी जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तीसरा, मेरी बहनों के लिए, अक्सर बेटियों के लिए पढ़ाई जो है पैसों की कमी से छूट जाती है। मेरी लिखी हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी किताबें, चाहे स्टैटिक जीएस हो या जीएस की अन्य किताबें हों, जीएस सुधा हो, हिंदी की बुक हो या अन्य किताबें, मेरी विधानसभा की हर बहन को निःशुल्क मिलेंगी। अगर इसके बाद भी किसी संसाधन की कमी पड़ी उनको तरक्की के लिए, तो आपका भाई उसे पूरा करेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने प्रदेश और देश के हर असहाय भाई बहन के लिए ऐसा करूं जिन्हें सच में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। चौथा, पर्यावरण और सेहत। हम विकास के नाम पर सांस लेना कभी नहीं भूल सकते। मैं वादा करता हूं कि 2026 के अंत तक हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे और युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां अच्छे कोच होंगे, ताकि हमारा टैलेंट जो है वो खेतों में दम ना तोड़े, स्टेडियम में मेडल जीते। और मैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए हर संभव एक कोशिश करूंगा जिससे उन्हें फसलों के दाम अच्छे मिले, ताकि खेती में वैज्ञानिक पद्धति और उपजाऊ बीजों का इस्तेमाल हो, जिससे उनकी जो पैदावार है वो बढ़ पाए। हम ऐसे एक कृषि केंद्र का निर्माण करेंगे जहां पर हमारे किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा पाए। हम ऐसे बीज के केंद्र बनाएंगे जहां पर अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों के बीज किसानों को आसानी से मिल सकें। और इसमें एक काम और किया जा सकता है कि हर गांव पंचायत में ऐसे स्मार्ट सार्वजनिक स्थल बनाए जाएं जहां बड़े बुजुर्ग बैठकर देश दुनिया की खबरें और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरी यह बात कोई चुनावी जुमला नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि मुझसे पढ़ने वाले मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मुझे जानने वाले मेरे अपने लोग यह जानते हैं कि मैं हवाई बातें नहीं करता। और ये एक शिक्षक की भी शपथ है। और मैं इस बात के लिए आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये 4 संकल्प तो मैं पूरे करके रहूंगा और अपने हर वादे पर हमेशा खरा उतराऊं आपको। लेकिन मैं आज सबके सामने लाइव एक संकल्प ले रहा हूं, और यह संकल्प किसी एक नेता का नहीं, एक शिक्षक का है। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। मैं एक सिपाही की तरह काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूं। हमने भी गरीबी में उस जीवन को जिया है, बहुत संघर्ष करके सफलता तक पहुँचे हैं। मैंने गरीबी को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, उसको हमने जिया है। इसलिए गरीब का दर्द समझना मेरे लिए कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है, बल्कि वो मेरा खुद का बिताया हुआ जीवन है। मेरा वादा है आपसे, चाहे मैं विधायक बनूं, चाहे हम कहीं भी पहुँचे, लेकिन नवीन शर्मा कभी बदलेगा नहीं। वही नवीन जो नहर के किनारे पसीने में लथपथ होकर आपको पढ़ाता आया था, वही नवीन जो आपके एक मैसेज पर रात को 11 बजे भी 12 बजे भी कक्षा लेता था, वही नवीन जिसने दिन में 12-12, 14-14 घंटे एक जगह खड़े होकर इस बात के लिए पढ़ाया कि मेरे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मेरे गरीब, मजदूर, शोषित और पिछड़ों के बच्चे हैं, जो संसाधनों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो कामयाब हो जाएं। और मैं उस सपने में सफल भी हुआ, लाखों छात्र सफल हुए। यह चुनाव आपकी उन उम्मीदों की जीत के लिए है, यह चुनाव मेरी जीत के लिए नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं हर समय आपके बीच में रहूंगा। साथ में यह चुनाव उन उम्मीदों के लिए भी है जो सिस्टम की फाइलों में कहीं दब गई हैं। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका विश्वास मांग रहा हूं, क्योंकि वोट तो
5 साल में एक बार पड़ता है, लेकिन विश्वास जिंदगी भर का होता है। साथियों, मैंने आपसे अपनी बात कह दी, मेरा मन शायद थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन अभी बारी आपकी है। ये लड़ाई हमने पिछले लगभग 6 महीने से शुरू की हुई है। मैं गांवों को साफ कर रहा हूँ, मैं गांव में पेड़ लगा रहा हूँ, मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में जब मैं घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास में, उनके सुख दुख में उनके साथ में होने के प्रयास में हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अकेला इंसान हूं और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं हर घर हर दरवाजे तक ना पहुंच पाऊं, जबकि मेरा प्रयास ये है कि मैं एक पैदल यात्रा करने वाला हूं जिसमें कि मैं हर घर घर तक पहुंच सकूं। लेकिन आप लाखों में हैं। मैं आज आपसे गुरु दक्षिणा भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका साथ मांग रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एक किसान के बेटे को, एक शिक्षक को विधानसभा में होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिकंदराबाद की फैक्ट्रियों में हमारे भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी सड़क और नाली भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार है, तो मेरी आवाज़ बनिए। इस वीडियो को, इस संदेश को उस हर घर तक पहुँचा दीजिए जहाँ उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें बताइए कि एक लड़का है जो सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए निकला है, लेकिन आज शायद उसके पास बाहुबल ना हो, लेकिन उसके पास जनबल है। आज घर घर में उसके छात्र हैं और वो जनबल आप हैं भगवान। और अंत में कुछ लाइनें हैं जिससे सुनकर शायद आप मेरे बारे में थोड़ा और जान सकें। मैं वो कलम हूँ जो बिकना नहीं जानती, झुककर किसी के आगे लिखना नहीं जानती। तुम्हारे दरबार में शोर होगा चाटुकारों का, मगर मेरी जुबान सच के सिवा कुछ और नहीं जानती। तुम मुझे मिटाने की साजिशें 1000 कर लो, पर मुझ में सच्चाई की आग है जो बुझना नहीं जानती।